भारत का अगला कोई भी लड़ाकू विमान, चाहे तेजस हो, तेजस मार्क टू हो, या फिर स्टेल्थ एम का ही क्यों ना हो, सारे के सारे अमेरिकी इंजन के साथ ही आएंगे। ये बात बिल्कुल कंफर्म है और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लड़ाकू विमान जल्द से जल्द बनकर भारतीय सेनाओं को मिल जाए। लेकिन उसके बाद क्या कि आप जानते ही हैं कि भारत की स्थिति ऐसी है कि अमेरिका तो छोड़ दीजिए, हम अपने आस पड़ोस के नेपाल जैसे देश पर भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका की तो दूर की बात है। इसीलिए हमें इंजन डिपार्टमेंट में जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनना है। और यकीन मानिए ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लड़ाकू विमान का इंजन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आप सोचिए, चीन 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाकर तैयार बैठा है, लेकिन इंजन आज भी उसके पास प्रॉपरली रेडी नहीं है। उस पर वो अभी काम कर ही रहा है, वो भी तब जब उसने पिछले 10 सालों में $2 ट्रिलियन से ज्यादा अपनी सेना पर खर्च कर डाले हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए इंजन बनाना कितना टफ है। इसीलिए बिना किसी विदेशी देश के साथ कोलैबोरेशन के आप ये इंजन रेडी कर ही नहीं सकते। और इसीलिए अब इस पर सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि भारत और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन एक डील क्लोज करने जा रहे हैं। ये आने वाले 1-1.5 महीने में कभी भी अनाउंस की जा सकती है, लेकिन हो चुकी है। इस डील के तहत भारत और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन एक ऐसा इंजन डेवलप करेंगे जो कि 120 से लेकर 130 किलो न्यूटन तक की पावर प्रोड्यूस करता हो, जो कि ह्यूमंगस है। इस समय जो F-35 है, F-22 रैप्टर है, इसमें जो इंजन लगा हुआ है ना, वो भी 120 किलो न्यूटन तक की पावर प्रोड्यूस करता है। हम फ्रांस के साथ मिलकर ऐसा बनाएंगे जो 130 तक जाता हो, जो कि 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान को भी पावर दे सके। और यही हमारी प्लानिंग है। दरअसल अभी जो हमारा एम का स्टेल्थ आएगा, तेजस मार्क 2 आएगा, उसमें तो हम अमेरिकी इंजन लगाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जब फ्रांस के साथ मिलकर हम ये इंजन बना लेंगे ना, फिर हम इन दोनों को अपग्रेड कर देंगे, खासकर कि एमका को उसमें और टेक्नोलॉजी डालकर उसे लगभग 6th जनरेशन का बना देंगे। फिर उसमें अमेरिकी इंजन निकालकर हम खुद का इंजन फिट करेंगे, जो कि 100% भारतीय एमका बन जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस डील के तहत भारत को 4 से लेकर $5 अरब तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और सबसे खास बात, आप लोगों को भी चिंता होगी कि इसके तहत हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी या नहीं, तो निश्चिंत हो जाइए, 100% टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। और इसकी 100% टेक्नोलॉजी का एक्सेस फ्रांस के पास भी होगा, क्योंकि फ्रांस भी खुद का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना चाहता है। तो दोनों देश इसी इंजन को शेयर करेंगे और दोनों के पास 100% टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा। हालांकि सवाल है कि कब तक ये इंजन तैयार होगा। तो देखिए, फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन ऑलरेडी राफेल लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाती है, जो कि अपने आप में एक काफी शक्तिशाली इंजन है। बस फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन को इस इंजन को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर देना है, साइज में छोटा कर देना है, ताकि ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान के शेल के अंदर फिट हो जाए। और इसी में थोड़ा सा वक्त लगेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले 3 से लेकर 3.5 साल में ये इंजन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो सकता है। लेकिन उसके बाद इसकी टेस्टिंग में कुछ साल का वक्त लगेगा, क्योंकि इंजन बनाकर तो चीन ने भी तैयार कर लिया, रूस ने भी तैयार कर लिया, लेकिन टेस्टिंग में सारे फेल हो गए। जो एक्सटेंसिव टेस्टिंग है वो की जाती है इंजन की, जिसमें कुछ साल लगते हैं। सबसे पहले विंड टनल टेस्ट होते हैं, यानी कि जमीन के अंदर ही सुरंग बनाकर ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे कि इंजन हवा में हो। फिर उसके बाद लड़ाकू विमान में लगाकर इसकी टेस्टिंग की जाती है, अलग अलग एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर, नीचाई पर, या फिर अलग अलग टेम्परेचर पर, रात में, दिन में, हर प्रकार से टेस्टिंग होती है, हर इन्वायरमेंट में टेस्टिंग होती है। तब जाकर ही इंजन को रेडी किया जाता है। इसीलिए बनाने से ज्यादा वक्त लगता है टेस्टिंग में। लेकिन फिलहाल आप मोटा मोटा अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि एम का जो हमारा खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा ना, उसके बनने के बाद ही ये रेडी हो पाएगा। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि हमने सैफ्रॉन के साथ इसीलिए कोलैबोरेशन किया है क्योंकि सैफ्रॉन एक ऐसी कंपनी है जिसके पास कैपेबिलिटी है ऐसा इंजन तैयार करने की। यानी कि ये बात मानकर चलिए कि हम पैसा लगा रहे हैं तो 99% चांस है कि हम कामयाब होंगे ही होंगे सैफ्रॉन के साथ, और ये डील
जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीएम मोदी जल्द ही फ्रांस की राजधानी पेरिस का दौरा करेंगे, उस दौरान भी इस डील को अनाउंस किया जा सकता है। तो खैर जो भी होगा उस दौरे पर मैं आपको बता दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।